फिजिक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, और जो इंटरमीडिएट के सीईसी के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के, इंग्लिश के और अरबिक हिंदी के, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अब जो है प्रैक्टिकल के जो स्टूडेंट्स है, इंटरमीडिएट के जो प्रैक्टिकल के स्टूडेंट्स है, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस और कंप्यूटर साइंस जिसका भी सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है 80 मार्क्स का पहले तो थ्योरी क्वेश्चन पेपर होता है। अब वो 80 मार्क्स में आपको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आता है थ्योरी बोर्ड एग्जाम में, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, तो उन सभी को जो है क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना बहुत जरूरी है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, इंटरमीडिएट के, बाईपीसी के स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, एमपीसी के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सर वॉल्यूम 1 है, यानी कि बुक 1 है, वॉल्यूम 2 है, बुक 2 है मैथ्स में, फिर फिजिक्स में जो है वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, फिर केमिस्ट्री में वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है, यानी कि बुक 1, बुक 2, बुक 3 है। तो हम कैसा लर्न करें, हम आपको कैसा मालूम होना चाहिए कि कौन से लेसन में से कितने क्वेश्चंस लर्न करना है, क्योंकि हर एवरी चैप्टर में से, एवरी लेसन में से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग रीडर को, टेक्स्ट बुक को हाथ नहीं लगाते हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक को हाथ नहीं लगाते हैं, टेक्स्ट बुक को ओपन नहीं करते हैं, कुछ भी उसमें से लर्न नहीं करते हैं अगर ओपन भी कर लिए, क्योंकि आपको एक डर है, एक आप लोगों को फियर है कि इतने ज़्यादा वॉल्यूम है मैथ्स के, वॉल्यूम 1 इतना ज़्यादा जो है ह्यूज बर्डन आपको दिखता है, वॉल्यूम को देख के बहुत ज़्यादा जो है ह्यूज रहती है, वो बिग रहती है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स रहने दो, और फिजिक्स वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 रहने दो, केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 रहने दो, बायोलॉजी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 बुक्स रहने दो। तो काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा एनेक्जियस है, परेशान है कि सर हम कैसा लर्न करें, टेक्स्ट बुक से कैसा लर्न करें। तो वो शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, वो शॉर्टकट यूज़ करते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं मार्केट में, मॉडल पेपर्स को बाई कर लेते हैं, या उनके कोई फ्रेंड्स बोलते हैं आप मॉडल पेपर में क्वेश्चन आंसर 2 भी अवेलेबल है, तो स्टडी मटेरियल टाइप आप क्यों ना मॉडल पेपर से ही लर्न करें। वो स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं होता है कि 2023 के बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए 2024 में जो बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए न्यू सिलेबस चेंज हो गया है ऑलरेडी। काफी स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम है, इंटरमीडिएट के सीईसी स्टूडेंट्स को भी नहीं मालूम है, वो ओल्ड बुक्स लर्न कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक्स के, ठीक है। कॉमर्स का तो एक ओल्ड सिलेबस आपको लर्न करना ही करना है, ओल्ड सिलेबस ही है वो। लेकिन जो 2023 से 2024 के बैच के स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड एग्जाम अभी लिख रहे हैं अप्रैल 25 में 2024 में, वो स्टूडेंट्स के लिए न्यू सिलेबस चेंज हो गया है। ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस कुछ अलग है, कुछ टॉपिक्स डिफरेंट है, बहुत ज्यादा सिमिलर है लेकिन कुछ टॉपिक्स जो है डिफरेंट है। तो न्यू बुक्स आ गए हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 एकदम न्यू है, उसमें लेटेस्ट है। हाँ, मैक्सिमम टॉपिक्स, मैक्सिमम डायग्राम्स, मैक्सिमम जो पेजेस होते हैं वो बिल्कुल सेम है ओल्ड सिलेबस से, लेकिन आपको न्यू सिलेबस लर्न करना है। तो जो अगर आप मॉडल पेपर पढ़ेंगे, अगर आप मॉडल पेपर लर्न करेंगे, इंटरमीडिएट के सीईसी के स्टूडेंट्स या बाईपीसी के स्टूडेंट्स या एमपीसी के स्टूडेंट्स शॉर्टकट यूज करते हैं, शॉर्टकट यूज करके अगर मॉडल पेपर पढ़ेंगे तो आपको इतना ध्यान रखना है, मॉडल पेपर जो है वो 2023 से पहले का 2021, 22, 23 का होगा ना, पहले प्रीवियस पेपर्स का होगा। लेकिन न्यू सिलेबस तो अभी चेंज हुआ है 2024 के स्टूडेंट्स के लिए, 23 टू 24 स्टूडेंट्स के लिए। तो मॉडल पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, गए 100 साल के एग्जाम्स के रिपीटेड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आंसर आप पढ़ लेंगे तो फिर ये नए सिलेबस में क्यों आएगा, न्यू सिलेबस के बोर्ड एग्जाम में कैसा आएगा, अप्रैल में नहीं आएगा। तो ये बात याद रख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं आएगा। रिपीटेड क्वेश्चंस फिर से 2024 के न्यू सिलेबस में कैसे आएंगे, वो तो ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस है। आपको मॉडल पेपर पे सामने मेंशन कर देते हैं 2024 न्यू सिलेबस मॉडल पेपर्स। न्यू सिलेबस का अभी 2024 का बोर्ड एग्जाम ही नहीं हुआ तो उसके क्वेश्चंस कहां से आए वहां पे, वो तो प्रीवियस क्वेश्चंस है 2019 के, 20 के, 21 के, 22 के, 23 के, 24, 22 तक। तो ये बात आपको समझना चाहिए, ये जो है बिल्कुल बेवकूफ बनाने के काम आए हैं मॉडल पेपर के। आप मॉडल पेपर बिल्कुल भी फॉलो मत करिए। बोर्ड एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों को बोर्ड वाले जो है फिजिक्स की जो टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, जो आप मेरे बैक साइड देख रहे हैं, फिजिक्स की वॉल्यूम 1 है, फिजिक्स की वॉल्यूम 2 है, ओके, फिजिक्स की वॉल्यूम 2 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको लर्न करना है। वैसी केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है,
सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक से ही लर्न करना है। आपको टेक्स्ट बुक से अगर आपको नहीं मालूम हो रहा है कि कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चन लर्न करना है, तो मैं यहाँ पे हूँ रेडी। आप एक टीचर से, एक सर से आप बिल्कुल भी जो है आके पूछ सकते हैं एकेडमी में या व्हाट्सएप पे। मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पीडीएफ बना के दे दूंगा, आप वो लर्न कर लीजिए, बस एनफ है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। आप स्मॉल वे, आप शॉर्टकट अगर अपनाएंगे, आप जो है अपनी जिंदगी, अपना जो लाइफ है, आपका 1 ईयर का जो एग्जामिनेशन आने वाला है, वो आप अपने हाथों से जो है उसको बर्बाद कर दे रहे। अगर आप मॉडल पेपर फॉलो कर रहे, मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर रहे, वो आप जो है अपने हाथों से अपनी जिंदगी को तबाह कर दे रहे, याद रख लीजिए। अब बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि LAQs में जो है काफी बार रिपीटेड हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। वैसे ही जो है व्हाट इज इम्यूनिटी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है, नेशनल इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। वैसे ही जो है बायोलॉजी में और दूसरे क्वेश्चंस भी है जो ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चंस है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल है। ओके, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस है। व्हाट इज रेड डाटा बुक है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। ओके, डिफाइन, एक्सप्लेन सेलुलर रेस्पिरेशन है, एक्सप्लेन सेलुलर रेस्पिरेशन, डिस्क्राइब द क्रेब्स साइकिल इन डिटेल है। वैसे ही अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो VSEPR थ्योरी है। व्हाट इज VS, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी है। एक्सप्लेन पॉलीमराइजेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन है। ओके, सेल मेडिएटेड पॉलीमराइजेशन, ह्यूमरल स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, एडिशनल पॉलीमराइजेशन एंड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। तो पॉलीमर्स का भी आंसर है, व्हाट इज पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स है। वैसे ही जो है स्ट्रक्चर ऑफ डाइस है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइस विथ एग्जांपल्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस विथ एग्जांपल्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ डाइस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस के बारे में भी पूछ सकता है केमिस्ट्री में। वैसे ही वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड है, एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक्सप्लेन एस्पिरिन स्ट्रक्चर है, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है, पेनिसिलिन G स्ट्रक्चर है। ये केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वैसे ही फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में रुदरफोर्ड्स बोर्स मॉडल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन रुदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा स्कैटरिंग विथ एग्जांपल्स, बोर्स मॉडल भी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। वैसे ही फिजिक्स में भी काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में से न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पूछता है, स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोल के पूछता है। ओके, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी है। वेक्टर्स के बारे में पूछता है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास बोल के केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में। ठीक है, तो फिजिक्स में भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट, डिफाइन स्पीड, डिफाइन पावर। ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछता है 2 मार्क्स के लिए फिजिक्स में। फिर अगर 5 मार्क्स की बात करेंगे फिजिक्स में तो स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, डिफाइन यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, रिजिडिटी मॉड्यूलस विद एग्जांपल है। ओके, डिफाइन रेनॉल्ड्स नंबर है, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर है। अगर LAQ की बात करेंगे तो जो है फिजिक्स में रुदरफोर्ड्स का भी पूछ सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बारे में है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ UPS और इन्वर्टर के बारे में भी पूछ सकता है फिजिक्स में। तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको लर्न कर लेना है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई चीज अगर आपको चाहिए, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे बोल रहा हूं, मॉडल पेपर को फॉलो कर लेके, उसी पे बिलीव कर लेके, उसी पे भरोसा कर लेके, वही क्वेश्चन आंसर्स जो ऑलरेडी रिपीटेड हुए हैं वो अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि एवरी ईयर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर होता है इसमें फिजिक्स को छोड़ के केमिस्ट्री बनाया जाता है। याद रख लीजिए बात, बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत टफ स्ट्रिक्ट पेपर होता है। आप लोग ये मत समझिए कि बायोलॉजी में अगर आप ओन से लिख देंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही कंटेंट लिखना है, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही आपको इंफॉर्मेशन मेंशन करना है जो भी क्वेश्चन आया। ओके, उम्मीद करता हूं कि वीडियो में आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप जो है स्टडी मटेरियल टाइप बाहर से कई पब्लिकेशंस जो है अपनी बिजनेस के लिए, अपने पैसों के लिए जो है वो नए नए तरीके से जो है आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को एक साइड से गुमराह कर रहे हैं, आप लोग को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि जो है आके मॉडल पेपर्स बाई करे, आके जो है स्टडी मटेरियल टाइप उनके पास मॉडल पेपर लोग पब्लिश कर रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं, वो स्टडी मटेरियल ले ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए।
काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी है, उनका प्रमोशन के लिए, उनके बिजनेस के लिए जो है अपनी खुद की एक वर्कबुक क्रिएट कर रहे हैं, खुद की अपनी एक मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर्स बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जो बोर्ड की तरफ से टेक्स्ट बुक दी गई है, जो बोर्ड की तरफ से टेक्स्ट बुक है, चाहे वो अरबिक रहने दो, अरबिक की टेक्स्ट बुक रहने दो, हिंदी की टेक्स्ट बुक रहने दो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, या फिजिक्स की रहने दो, केमिस्ट्री की रहने दो, या बायोलॉजी की रहने दो, कोई भी मैथ्स रहने दो, कोई भी टेक्स्ट बुक रहने दो, सिर्फ उसी में से आपको लर्न करना है, उसी में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप ये टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं करेंगे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 को फॉलो नहीं करेंगे, और आप सिर्फ एक स्मॉल मॉडल पेपर, इतनी स्मॉल बुक को फॉलो करेंगे, तो आपको मालूम क्या होगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से आए। इंटेक्स क्वेश्चन रीडर में रहते हैं, टर्मिनल क्वेश्चन रीडर में रहते हैं, एग्जाम्पल प्रॉब्लम मैथ्स की रीडर में रहते हैं, टेक्स्ट बुक में रहते हैं। तो बहुत ज्यादा गुमराह हो जाएंगे आप, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगे आप